तुलसी श्री सखीषु में पाप हरिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद मुने नारायणी महाप्रिय। जय हो तुलसी मैया जी की। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, हम जब भी कोई कथा कहानी सुनते हैं तो हमें उस कहानी के श्रवण का पुण्य फल अवश्य मिलता है, क्योंकि उस समय हम अपना ध्यान और समय प्रभु की स्तुति में लगा रहे होते हैं, तो प्रभु का आशीर्वाद तो हमें मिलेगा ही। आज परम दिव्य शक्ति पर आप जी को ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली तुलसी मैया की भक्ति की पुण्य फलदायी कहानियाँ सुनाई जाएंगी। नित्य नेम से यदि आप इन कहानियों का श्रवण करेंगे तो आपको पूर्ण ज्येष्ठ माह का फल मिलेगा। सच्चे भक्ति भाव से परिपूर्ण ये तीनों छोटी छोटी सी कहानियाँ यदि आप प्रेम और आस्था के साथ श्रवण करेंगे तो आप जी के ऊपर श्री हरि विष्णु जी की और माँ तुलसी जी की अपार कृपा होगी। ये तीन कहानियाँ हैं। एक कन्या की तुलसी भक्ति की कहानी है, एक बूढ़ी मैया की कहानी है और एक ब्राह्मण की 7वीं बेटी की कहानी है। इन कहानियों को हम आपको सुनाएंगे, परंतु उससे पहले हम आपको तुलसी मैया जी के अवतरण की दिव्य कहानी थोड़ी सी बता देते हैं, उसका श्रवण कर लीजिए। उसके बाद हम ये तीनों भक्ति की कहानियाँ आपको सुनाएंगे। तो तुलसी मैया जी के अवतरण की कहानी शुरू करते हैं, कथा शुरू करते हैं। श्रीमद् देवी भगवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिवजी भगवान जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इनकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उन्होंने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिवजी का ही रूप धरकर माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता जी ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु जी ने ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु जी के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में दर। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने के बाद उन्होंने ऋषि महाराज जी से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान जी ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं वे उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वृंदा जी को इस छल का जरा भी आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान जी के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा जी का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा जी को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु जी को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई।
जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु जी ने वृंदा जी से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी जी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी मैया होती हैं वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा जी का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा जी देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय हो तुलसी मैया जी की। प्यारे भक्तों, तो ये थी तुलसी मैया जी के अवतरण की कथा। अब हम आपको तुलसी मैया जी की सच्ची भक्ति की कहानियाँ बताते हैं। सबसे पहले एक कन्या की तुलसी भक्ति की कहानी प्रेम और धैर्य के साथ श्रवण कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी सी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता जी ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता जी ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही तुलसी माता जी की पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियाँ थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी माता जी का गमला भी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढकर ले आती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे कहीं गमला नहीं मिला। वह बड़ी ही परेशान हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम था कि वो तुलसी मैया जी की पूजा के बाद ही खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता जी उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता जी का गमला स्वयं ही प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता जी का गमला है। यह देखकर वह अति प्रसन्न हो जाती है। अब मेरी तुलसी माता जी को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता जी की पूजा करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगती हैं कि लो, देवरानी का तो नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रखी हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा होती हैं और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। फिर वो सब प्रतिदिन नित्य नेम के साथ तुलसी मैया जी की पूजा करती हैं और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। इस प्रकार वो तुलसी मैया जी की सच्ची भक्त बन गई। उनकी सच्ची भक्ति भाव से प्रसन्न होकर तुलसी मैया जी ने उन्हें अपार सुख दिए। इस संसार में संसारिक सुखों को भोगकर अंतकाल में वो बैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। जय हो तुलसी मैया जी की।
तुलसी मैया पूजन की प्रथम कहानी समाप्त हुई। हम तुलसी मैया जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने उन देवरानी जेठानियों के ऊपर अपनी कृपा की, इस कहानी का कथन करने वाले, श्रवण करने वाले, हुंगारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो तुलसी मैया जी की। तुलसी मैया भक्ति की दूसरी कहानी जो बूढ़ी मैया की कहानी है, शुरू करते हैं। एक बूढ़ी माई थी, उसको तुलसी मैया जी की पूजा करने का नित्य नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही खाना खाया करती थी। वह तुलसी माता जी से प्रतिदिन प्रार्थना करती कि हे तुलसी मैया, खान खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण जी का कंधा देना, सीता जी की चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रही थी। राम लक्ष्मण जी उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा, तुलसी मैया जी, आप सूखे सूखे क्यों हो जा रहे हैं? तुलसी मैया जी कहने लगी कि एक बूढ़ी माई मेरी नित्य सेवा करती है, पूजा करती है और मुझसे नित्य ही यही प्रार्थना करती है, हे तुलसी मैया, खान खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण जी का कंधा देना, सीता माता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर मैं सूखी जा रही हूँ। बाकी सब तो मैं कर दूंगी, परंतु आपका कंधा कहाँ से लाऊंगी? सीता माता जी का चाल चलावा कहाँ से लाऊंगी? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी मैया जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। लोग इकट्ठे होने लगे क्योंकि ले जाने के लिए उनको तैयार करना था। तैयार करने के बाद उसको उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई ही नहीं जा रही थी। उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई इतनी सारी भक्ति करती थी, इतना धर्म कांड करती थी, फिर भी इतनी भारी है। ये तो देव दर्शन सब करती थी, फिर क्या कारण हुआ कि यह इतनी भारी हो गई है? कुछ लोग कहने लगे बुढ़िया माई जरूर जादू टोना करती होगी। कुछ लोग कहने लगे अरे बुढ़िया माई ने पाप किए होंगे इसलिए इतनी भारी हो गई है। इतने में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जी आए। सीता मैया जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण जी ने कंधा दिया। बुढ़िया माई बैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी मैया, जैसे आपने बुढ़िया माई को संसारिक सुख सुविधाएं, सुख समृद्धि दी, वैसे ही हमें भी दो। अंतकाल में जैसे आपने बुढ़िया माई को बैकुंठ धाम दिया, वैसे हमें भी मोक्ष देना। जय हो तुलसी मैया जी की। तुलसी मैया भक्ति की दूसरी कथा समाप्त हुई। तीसरी कथा है एक ब्राह्मण जी की 7वीं बेटी की कहानी। प्रेम पूर्वक सुनिएगा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता जी की पूजा करता था। तुलसी माता जी से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता जी ने सोचा यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करती हूँ। तुलसी मैया जी एक कन्या का रूप बनाकर मंदिर में बैठ जाती हैं और उस ब्राह्मण से बोलती हैं कि हे ब्राह्मण, मैं भी आपके घर चलूंगी। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कोई धन संपत्ति भी नहीं है। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। घर जाकर वो परेशान रहने लगा। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप दुखी दुखी लगते हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या है, सुंदर सी कन्या है, कहती है ब्राह्मण मैं भी आपके घर चलूँगी।
उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही हमारी 6 कन्याएं हैं, उनकी शादी भी करनी है। तो ब्राह्मण की पत्नी बोली तो क्या हुआ, जहाँ पर हमारी 6 कन्याएं पलेंगी वहाँ पर हम 7वीं को भी पाल लेंगे, उसकी भी शादी कर देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी सी कन्या ने फिर से पूछा, ब्राह्मण मैं भी आपके साथ आपके घर चलूंगी। ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर ले आया। तुलसी माता जी कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद आ गया। घर में लक्ष्मी जी की अपार कृपा हो गई, धन धान्य की बरसात होने लगी, अन्न धन के भंडार भर गए। जब वह ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी सी कन्या ने कहा कि मेरी तो शालिग्राम जी से मंदिर में जाकर शादी करवा देना और मेरी 6 बहनों की अपनी इच्छा अनुसार वर ढूंढकर शादी करा देना। तुलसी माता जी की कृपा से ब्राह्मण के वारे न्यारे हो गए, सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया। उसने अपनी 6 कन्याओं की धूमधाम से शादी की और अपनी सबसे छोटी कन्या तुलसी माता जी की शालिग्राम जी से शादी कराई। उस ब्राह्मण के ऊपर तुलसी माता जी ने अपार कृपा की। हे तुलसी मैया, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण की सारी दरिद्रता दूर करके, सारी परेशानियां दूर करके उसको आनंद प्रदान किया, उसी प्रकार हमारे ऊपर भी आप कृपा करें। हे मैया, जो भी आपकी इन कथाओं का कथन करके, श्रवण करके, हुंगारा भर के आपके दरबार में हाजिरी लगा रहा है, उसकी हाजिरी को स्वीकार करें, उसके ऊपर कृपा करें, उसकी सारी प्रार्थनाएं पूर्ण करें, स्वीकार करें। जय हो तुलसी मैया जी की, जय हो श्री हरि विष्णु जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की। तुलसी मैया पूजन की तीसरी कथा समाप्त हुई। आप सबको इन कथाओं का श्रवण करने का पूर्ण फल मिले, यही हमारी प्रार्थना है। जब भी आप कोई कहानी कथा श्रवण करते हैं, मंत्र श्रवण करते हैं, जो कि हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुबह अपलोड होते हैं, अपने मन में एक भावना अवश्य बनाए रखें कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे आसपास है, हमारे ऊपर परमात्मा की सदैव अपार कृपा है। ऐसी भावना रखकर यदि आप मंत्र श्रवण करेंगे, कथा कहानी श्रवण करेंगे, तो आपको उसका पुण्य फल शीघ्र अतिशीघ्र उसी समय मिलेगा। आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका इहलोक और परलोक दोनों ही संवर जाएंगे। जय हो तुलसी मैया जी की, जय हो विष्णु भगवान जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की। प्यारे भक्तों, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, आप पेड़ पौधों को पानी से अवश्य सींचिएगा, पशु पक्षियों को पानी पिलाइएगा और स्वयं भी पानी का अत्यधिक सेवन करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और हमें प्रेरणा मिलेगी। जय तुलसी मैया जी की, जय विष्णु भगवान जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की। आप पर परमात्मा की अपार कृपा बनी रहे। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो तुलसी मैया जी की, जय विष्णु भगवान जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की।